स्मार्टफोन की दुनिया बेहद तरक्की पर है। जमाना 5G स्मार्टफोन का आ गया है। नई टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स के चलते कुछ ही महीनों बाद आपको अपना स्मार्टफोन पुराना नजर आने लगता है। वैसे तो दुनिया भर में एंड्रॉइड फोन का कब्जा है, लेकिन लोगों में आईफोन की दीवानगी भी कम नहीं है। 14 साल पहले एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक आईफोन का क्रेज कम नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त लोगों को स्टोर्स के बाहर लंबी लाइन लगाकर आईफोन खरीदना पड़ता था और अब ये काम ऑनलाइन हो जाता है। बीते 14 सालों में आईफोन की कीमतें लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसकी डिमांड में आज भी कोई कमी नहीं आई है। वैसे कभी आपने सोचा है कि जिस आईफोन की कीमत अब लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, उसके प्रोडक्शन की लागत कितनी होती होगी? आखिर एक आईफोन हैंडसेट पर कंपनी को कितना फायदा होता होगा? इसी तरह प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जैसे कि सैमसंग और गूगल भी अपने हैंडसेट पर कितना प्रॉफिट बनाती है। कोरोना महामारी के दौर में भी आईफोन की डिमांड जमकर रही है। इस साल की पहली तिमाही में स्मार्टफोन की ग्लोबल सेल $100 बिलियन यानी करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। इस दौरान एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर कब्जा किया। इसके बाद आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 11 का नंबर है। अमेरिका में 128 GB वाले आईफोन 12 प्रो के प्रोडक्शन की लागत $406 यानी करीब 30,000 रुपए है, जबकि एप्पल इसे $999 यानी करीब 74,000 रुपए में बेचती है। यानी इसकी एक यूनिट पर कंपनी करीब 44,000 रुपए का प्रॉफिट बनाती है। आपको बता दें कि फोन की कीमत एक यूनिट पर नहीं, बल्कि कितने मिलियन का ऑर्डर मिल रहा है, इस बात से तय की जाती है। फोन की कीमत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में 40 और 60 के रेशियो में होती है। ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी को एक सबसे सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हार्डवेयर में करीब 1500 से लेकर 2000 रुपए तक खर्च करने होते हैं। इसमें भी डिस्प्ले साइज, कैमरा मेगापिक्सल का अहम रोल होता है। वहीं सॉफ्टवेयर के लिए करीब 2000 रुपए तक खर्च करने होते हैं। जिन सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं मिलता है, उनकी कीमत कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल ही अपने आईफोन पर 72% तक प्रॉफिट बना रही हो, बल्कि प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग और गूगल भी अपने हैंडसेट पर इसी तरह से प्रॉफिट बनाती है। अमेरिकी बाजार में सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत $1350 यानी करीब 1,02,000 रुपए है, जबकि इसकी प्रोडक्शन की लागत $528 यानी करीब 39,000 रुपए है। यानी कंपनी एक यूनिट पर करीब 61,200 रुपए का प्रॉफिट बनाती है। इसी तरह गूगल अपने पिक्सल XL स्मार्टफोन को अमेरिकी बाजार में $769 यानी करीब 57,000 रुपए में बेचती है, जबकि इसके प्रोडक्शन की लागत $285 यानी करीब 21,100 रुपए है। यानी कंपनी एक हैंडसेट पर करीब 35,900 रुपए का प्रॉफिट बनाती है। एप्पल अपने प्रॉफिट मार्जिन और आईफोन की क्लास को लेकर काफी संजीदा है, इसीलिए एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूनिट्स की जगह प्रॉफिट पर रहती है। भले ही कम हैंडसेट बिके, लेकिन प्रॉफिट कम ना हो। ऐसे में कंपनी कई बार ये सर्वे करवा चुकी है कि लोग उसके हैंडसेट के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। इसी के आधार पर कंपनी अपने हैंडसेट्स किसी भी देश में भेजती है। यही वजह है कि प्रोडक्शन की लागत कम होने के बावजूद एप्पल के आईफोन इतने महंगे बिकते हैं।